सो गाइस, आज का ये वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 176 की लेसन में यहाँ पे आपको कुछ नए नए सेंटेंसेस में अब यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ। गाइस, ये जो सारे सेंटेंस देख रहे हैं ये सारे सेंटेंस आपको एक जैसे मिलेंगे। तो इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस तरह का सेंटेंस ऐसे आप ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं आपको एक एडवांस स्ट्रक्चर बताने वाला हूं जिसके जरिए इस तरह का सेंटेंस को आप बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर पाओगे। मैं आपको ये एडवांस स्ट्रक्चर वीडियो की एंड में या वीडियो के बीच में ही बता दूंगा, तो उससे आप क्या कर सकोगे, इस तरह का सेंटेंस को बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं सेंटेंसेस क्या क्या है। मेरी बहन सांपों से डरती है। मेरी बहन सांपों से डरती है। हम लोग किसी ना किसी को ऐसे बोलते हैं ना कि नहीं भाई उसे वहां पे मत ले जाओ, जंगल पे मत ले जाओ क्योंकि मेरी बहन सांपों से डरती है। या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं वो बिल्लियों से डरता है। अरे भाई उसके सामने बिल्ली की बात मत करो, वो बिल्लियों से डरता है। या फिर हम लोग कुछ इस तरह से बोलते हैं, मुझे तुमसे डर लगता है, तुम मेरे पास मत आओ, तुम्हारी सूरत इतनी भयानक है कि मुझे तुमसे डर लगता है। या फिर हम लोग इस तरह से बोलते हैं, मुझे अंधेरे से डर लगता है। अरे भाई प्लीज बत्ती मत बुझाओ, लाइट्स को ऑन करो, मुझे अंधेरे से डर लगता है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग अपनी डेली लाइफ में अक्सर बोलते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कौन सा एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए आपको बड़े आसानी से दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे जब भी किसी सेंटेंस में आपको ऐसा बोलना हो डर लगता है, तो वहां पे इंग्लिश में आपको स्केयर्ड ऑफ का यूज करना है। क्या यूज करना है? स्केयर्ड ऑफ। ठीक है। अब ये स्केयर्ड ऑफ सेंटेंस में कैसे बैठेगा, कैसे इसे यूज करना है, तो चलिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख कर दिखा दे रहा हूँ सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। और उसके बाद क्या यूज होगा? उसके बाद स्केयर्ड ऑफ, स्केयर्ड ऑफ। ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना है, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस में उस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है। अब चलिए इसके जरिए सेंटेंस ट्रांसलेट करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर मैंने लिख रखा है, इस तरह का सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। देखिए सबसे पहला सेंटेंस है, मेरी बहन सांपों से डरती है। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देखिए मेरी बहन मतलब माई सिस्टर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये पेन एक ही कलर का हो जा रहा है, इसे चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं माई, उसके बाद सिस्टर, बहन मतलब सिस्टर, सिस्टर, माई सिस्टर डरती है। किससे डरती है? सांपों से डरती है। तो माई सिस्टर इज डरती है, स्केयर्ड ऑफ। ठीक है, स्केयर्ड ऑफ, स्केयर्ड ऑफ। ठीक है। उसके बाद किससे डरती है? सांपों से। सांप का इंग्लिश क्या होता है? स्नेक, स्नेक। उसके साथ एज जुड़ेगा क्योंकि एक सांप से नहीं डरती है, सांपों से, माने कई सांपों से डरती है। तो यहाँ पे स्नेक्स। मेरी बहन सांपों से डरती है, माई सिस्टर इज स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वो बिल्लियों से डरता है, वो बिल्लियों से डरता है। अब यहाँ पे देखिए वो सब्जेक्ट यहाँ पे वो है, वो का इंग्लिश क्या होता है? ही। उसके बाद इज का यूज होगा, ही के बाद इज का यूज होगा। ही इज स्केयर्ड, स्केयर्ड ऑफ। वो डरता है, किससे डरता है? बिल्लियों से डरता है। तो बिल्ली का इंग्लिश क्या होता है? कैट, कैट के साथ एज जुड़ेगा, कैट्स। वो बिल्लियों से डरता है, ही इज स्केयर्ड ऑफ कैट्स। ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे तुमसे डर लगता है, मुझे तुमसे डर लगता है। अब यहाँ पे भी देखिए मुझे, सब्जेक्ट यहाँ पे मुझे, मुझे मतलब यहाँ पे क्या यूज होगा? आई, आई। उसके बाद आई के साथ एम का यूज होगा, आई एम स्केयर्ड, स्केयर्ड ऑफ। मुझे डर लगता है, किससे? तुमसे डर लगता है।
तो स्केयर्ड ऑफ यू, यू, ठीक है, मुझे तुमसे डर लगता है, आई एम स्केयर्ड ऑफ यू। ओके, मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या है, मुझे, मतलब यहाँ पे आई का यूज़ होगा, आई, उसके साथ एम का यूज़ होगा, आई के साथ अक्सर एम का यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से। आई एम स्केयर्ड, SCARED, स्केयर्ड ऑफ, ठीक है, आई एम स्केयर्ड ऑफ किससे, अंधेरे से। अंधेरे का इंग्लिश क्या होता है, डार्कनेस, 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 मुझे अंधेरे से डर लगता है, आई एम स्केयर्ड ऑफ डार्कनेस। ओके, तो आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो गाइज आपको मेरी कमेंट बॉक्स में सेम इसी तरह का एक सेंटेंस लिखना है, मैं वहाँ पर उसे चेक करूँगा। सेंटेंस अगर आपकी सही रही तो मैं वहाँ पे उसे ओके कर दूंगा, अगर सेंटेंस में कुछ प्रॉब्लम रहा तो वहाँ पे मैं उसे करेक्शन भी कर दूंगा। ओके, तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।